राहुल गांधी के लोगों ने पत्रकार से की बदसलूकी, मोदी हुए आग बबूला। क्या कांग्रेस ने नफरत की दुकान पर लगाया मोहब्बत की दुकान का बोर्ड? राहुल गांधी को हमास से प्यार, बांग्लादेशी हिंदुओं से नफरत क्यों? साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में जिस तरीके से इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ मारपीट हुई, जिस तरीके से ये बदसलूकी का मामला सामने आया है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये संविधान की बातें करते हैं, नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर घूमते हैं, लेकिन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारी मीडिया। और किस तरीके से अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार को पीटा गया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता संविधान की बातें करते हैं, लेकिन क्या वो संविधान की बातें करने लायक हैं? ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है। सबसे पहले सुनिए कि आखिर किस तरीके से एक पत्रकार के साथ अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में जो मारपीट उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों ने की है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा कांग्रेस पार्टी पर जमकर फूटा है। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अमेरिका में पत्रकार पर जुर्म किया गया, संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार के साथ मारपीट की गई। और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साथियों, ये संविधान की बात करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर घूमते हैं। अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार को कमरे में बंद करके उनके साथ जुर्म हुआ, उन्होंने अपनी कहानी लोगों के सामने रखी। क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके आप भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं? ये बड़ा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से दागा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लगातार ये खबर जो है सुर्खियां बटोर रही है कि किस तरीके से जब राहुल गांधी अमेरिका में हैं, तो कांग्रेस के ओवरसीज के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, जब उनका इंटरव्यू एक इंडिया टुडे के पत्रकार ने लिया, तो उस इंटरव्यू में उन्हें एक सवाल जो कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर किया गया था, वो सवाल पसंद नहीं आया। सवाल ये था कि राहुल गांधी क्या अमेरिका में अमेरिकी सांसदों के बीच जब जाएंगे तो वो बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे का जिक्र वहां पर करेंगे? क्या इसको लेकर कोई बात
बातचीत राहुल गांधी की उनके साथ होगी और उसी सवाल पर जो राहुल गांधी के आदमी वहां पर थे, लगभग 30 लोग थे, जो भड़क गए और पत्रकार को मारपीट उसके साथ की। पत्रकार का फोन जो है वो छीन लिया गया, पूरा डाटा उससे डिलीट कर दिया गया, पूरा इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया। और सैम पित्रोदा बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर इस पूरी घटना को लेकर जमकर बरसे हैं, तो वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता जो है सुधांशु त्रिवेदी, उनकी तरफ से भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ तौर पर हमला राहुल गांधी पर बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान है उसमें कौन कौन से नफरती फरमान हैं, ये किसके फरमान हैं, ये भी साफ तौर पर सवाल राहुल गांधी से किया गया है कि किसके फरमान पर यह घमासान हुआ है, किसके फरमान पर पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। राहुल गांधी जरा इस बात का जवाब दें। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जब जब सत्ता में रही तब तब मीडिया को कुचलने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार पे हुआ। किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के सवाल से इतनी नफरत क्यों है? आप तो गाजा के समर्थन में पोस्ट करते हैं, आप तो हमास का समर्थन करते हैं, तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन करने में आपको क्या दिक्कत है? सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से कई सवाल दागे हैं और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया है, जरा सुनिए। राहुल गांधी जी के अमेरिकी यात्रा के दौरान एक पत्रकार से मात्र एक सवाल पूछने पर जिस प्रकार से उसके साथ अभद्रता हुई, उसका जबरन फोन लेकर उसका इंटरव्यू डिलीट किया गया, उसके साथ हाथापाई की गई, ये कांग्रेस के अंदर की असली फितरत को दिखाता है। क्योंकि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो हर सत्र के बाद आदतन विदेश जाते हैं, फिर फितरतन वहां से बैठकर भारत के विरुद्ध तमाम अनर्गल और आपत्तिजनक बातें करते हैं और फितरतन भारत विरोधी स्थापित एजेंडाधारी व्यक्तियों के साथ मुलाकातें करते हैं। भारत में मीडिया को डिमोरलाइज करने के लिए जात की बात करते हैं और वहां मीडिया पे हाथ उठाने पे आ गए। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान में कौन कौन से नफरती फरमान हैं और ये किसके फरमान पर यह घमासान हुआ? यहां पर मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि वो पार्टी है जिसने जब जब सत्ता में रहा तो मीडिया को पूरी तरीके से कुचलने के प्रयास के अनेक उदाहरण मौजूद हैं और आज जरा सी इनकी विपक्ष में ताकत बढ़ी तो उस ताकत का घमंड कैसे सर चढ़कर बोल रहा है कि सवाल पूछने के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो मैं मीडिया की तरफ से एक पंक्ति कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए कि कहां हम सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपने आंखों के हिस्से के चंद ख्वाब मांगते हैं और हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले, यानी हमी से सवाल पूछने से रोकने वाले, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमी से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। और दूसरा बिंदु यह है, सवाल कौन सा था जिस पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का प्रश्न उठाएंगे या नहीं, इसके ऊपर आपको कंट्रोवर्शियल लगने लगा और खून खौलने लगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इजराइल हमास संघर्ष के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। राहुल गांधी का हमास के ऊपर ट्वीट देखिए तो वो कहते हैं कि वहां गाजा में इनोसेंट लोगों की किलिंग हो रही है, मानवता कष्ट की जा रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहा है। और अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे तो मारपीट और जूतम पैजार शुरू हो जाती है उस पत्रकार के साथ। तो मैं उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह पंक्ति बताना चाहता हूं कि आज जो लोग वहां फंसे हुए हैं ये वो नहीं थे जिन्होंने कभी विभाजन चाहा था। तो उनकी कविता की पंक्ति याद रखे कांग्रेस पार्टी कि जिनके पैरों पर, जिनकी लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आंधी छाई।
हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुछ नहीं जाती। सुधांशु त्रिवेदी भी ये कह रहे हैं कि आज विपक्ष में जरा सी ताकत क्या बढ़ी है कि उस ताकत का जो घमंड है वो सर चढ़कर इनके बोल रहा है, और सवाल पूछने पर कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के वो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। कहा, हम सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपने आंखों के हिस्से का चंद ख्वाब मांगते हैं, और हमी को दरिया पर जाने से रोकने वाले हमी से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। ये लाइनें सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों के नजरिए से कही है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस्राइल हमास संघर्ष के ऊपर प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि गाजा में इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ये दर्द राहुल गांधी का क्यों नहीं दिखता है? बांग्लादेशी हिंदुओं पर वो बात क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल जो है वो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर वो हमलावर नजर आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जो भाषण आज दिया और जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे महत्वपूर्ण स्तंभ का जिक्र किया, यानी पत्रकारिता को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, जो पत्रकार के साथ घटना अमेरिका में हुई उसको लेकर जो कहा है उन्होंने, उसको लेकर बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय, आईटी सेल प्रमुख हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने मीडिया की स्वतंत्रता के लिए बात की है और पत्रकार के खिलाफ आक्रामकता की निंदा की है, यानी पत्रकार पर जो जिस तरीके से हमला हुआ है उसकी निंदा जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भले ही आज जो है रोहित शर्मा के साथ जो मारपीट हुई है उस पर पूरा मीडिया चुप हो, उस पर इंडिया टुडे चुप हो। हालांकि इंडिया टुडे की तरफ से सैम पित्रोदा से सवाल किया गया था कि आपने इस तरीके से, आपके सामने ये घटनाक्रम होता है, आप क्या एक्शन लेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान यही है? लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले को अब हाईलाइट किया है और ये पूछा है कि आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आप जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आप देश विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? जब आप एक पत्रकार को इस तरीके से कैद कर रहे हैं, जब एक पत्रकार को 30-30 लोग घेर कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसका फोन सीज कर रहे हैं, आप इस तरीके से उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है? ये सवाल भी प्रधानमंत्री की ओर से दागा किया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।